फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल हमद साबा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने कहा, दोनों ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर कारबंद हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नतीजे तस्लीम करने से इनकार। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हम चौधरी यासीन के हल्के में धांधली के नतीजे क्यों तस्लीम करें। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने की वीडियो सबूत मौजूद हैं। इन 30 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90% है। अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलव्विस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहाँ फौरी रीपोलिंग करवाई जाए। और अमरीकी मफादात पर हमला बर्दाश्त नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फौज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा और अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। एरबिल में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का बदला। अमरीका और सऊदी अरब के इराक़ में 4 मकामात पर मुश्तरका हमले। इराक़ी मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में इराक़ के नीम फ़ौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 8 एहलकार मारे गए। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सेनेट कॉम मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है कि ईरान पर किसी किस्म की कोई जारहियत कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात मुझे नहीं बल्कि दुनिया को दें। मुझे इनकी मालूमात की ज़रूरत नहीं। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नज़र, मुआहदा ना हुआ तो कोलांग को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, अगर अब नायब हुर्मुज़ को पहले वाली सूरत हाल पर वापस लाया गया तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। ईरान ने अब नायब हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से ममनुआ रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को रोक लिया। पासदान इनकलाब के मुताबिक तीनों टैंकर्स ईरान की जानिब से गैर महफूज गैर कानूनी करार दिए गए। रास्ते पर महव सफ़र थे। ईरान की जानिब से अमरीकी अहकामात पर हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को नताइज से खबरदार कर दिया गया। ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था, कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यूक्रेनी हममनसब का टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह करते हुए कहा कि ईरानी शहरियों या मफादात पर किसी भी किस्म का हमला नाकाबिल कबूल होगा। ईरान ने चीन से सैकड़ों फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया, लिखा, ईरान को आइंदा हफ्तों में QW-12 और FN-16 तर्ज के मिसाइलों की पहली खेप मौसूल होने का इम्कान है। ईरान ने चीन से 300 से 400 तक मिन पैड फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द हलाक। भारतीय हमायत याफ्ता फ़ितन हिंदुस्तान और फ़ितन ख्वारिश के कारिंदे शामिल। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद करके तबाह कर दिया गया। मसल्ह शरपसंद रावलाकोट के मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद होकर फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंद अनासर के ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास, महसूलात में इजाफे और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा पेश किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत ने टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबे को जिस कदर मुमकिन हुआ सहूलत फराहम की। उन्होंने हिदायत दी कि मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद की तहमीनी के लिए एक जामे और साइंटिफिक तरीके का वाज़े करके पेश किया जाए। असर हासिल के तकाज़ों के मुताबिक कौमी डिजिटल विजन का इतलाक़ एक मरबूत मुआशरे की तश्कील में एक कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, नए कायम करदा डाटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात तमाम वफाकी इदारों को मुयसर करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का छठा इजलास, मानसून सूरत-ए-हाल, तैयारियों और जारी इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्क भर में बारिशों, दरियाओं की सूरत-ए-हाल, सैलाबी कैफियत और आइंदा दिनों के मौसमी इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मुतवक्के बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल जारी, मुतअद्दिद शहरों में सैलानी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नशेबी इलाके ज़ेर आब, मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल, निकासी के लिए ज़िले इंतज़ामिया फील्ड में मुतहर्रिक। एक रोज़ कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फिर बढ़ गई। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा कर दिया गया। 21 जुलाई से पेट्रोलियम कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का सिलसिला जारी है। हुकूमत बिजली बिलों, पेट्रोल लीवी के जरिए अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, बोले, हर लीटर पेट्रोल पर लीवी की मद में अवाम को लूटा जा रहा है और गरीब आदमी हर चीज़ पर टैक्स अदा कर रहा है। इसके बावजूद रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम तालीम राइज है, जबकि मयारी तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $2.71 इजाफे के साथ $86.80 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $2.26 इजाफे के साथ $81.95 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान का गजा में गैर कानूनी यहूदी आबादकारी, दीवारों और 500 किलोमीटर सड़क मंसूबे पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूक आसिम इफ्तिखार कहते हैं, आबादकारी में मुसलसल तोसी, नई चौकियों का क़याम और आबाद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद फ़लस्तीन की आबादी और जोग्राफियाई हदूद को तब्दील कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की तैयारी के लिए लाइसेंस देने पर अमादगी इजहार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात बहाल करने पर बातचीत। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मकामी पैदावार पर तबादला ख्याल। जापान में खौफनाक ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। मुतअद्दिद शहरी लापता, 9,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 35,000 घरों को बिजली फराहमी मुनक़ता।